मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो राजनीति है वो इस्लाम, कुरान और मुसलमानों पर आकर टिकी हुई है। आप देखें कि जिस तरह स्वीडन के अंदर वहां पर एक नेता कुरान अजीम की बेहुरमती करता है, कुरान अजीम को जलाता है, उसके इस अमल से, इस हरकत से, इस नापाक हरकत से पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन हो जाता है कि वो कुरान अजीम को कैमरे के सामने जलाता है और यहाँ मुसलमानों के दिलों को जलाने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस हरकत से मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है, क्योंकि कुरान अजीम से मुसलमानों का बच्चा बच्चा प्यार करता है। कुरान की अजमत की खातिर मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। तो मुकद्दस किताब, पवित्र किताब को इसने जलाया है सरेआम और हर जुमे को जलाने का ऐलान किया। इस बात को लेकर पूरी दुनिया के अंदर हंगामा है और तमाम ममालिक के अंदर जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वहां एहतजाज भी हो रहे हैं और वहां जो है जुलूस निकाला जा रहा और इस मनहूस शख्स को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है और होनी चाहिए। ये वो मनहूस और शैतान सिफत इंसान है जिसने अरबों मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई है और ऐसी हरकत इसने की है। तो स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो ईसाई मुल्क कहलाता है। वहां पर 1 करोड़ और 2,63,000 की कुल आबादी पाई जाती है, जिसमें 68 लाख के करीब ईसाई पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर नास्तिक लोग आते हैं, वो जो किसी को मानते नहीं, उनका कोई धर्म या रिलीजियन नहीं होता। लेकिन वहां पर जो मुसलमानों की आबादी है स्वीडन में वो 4.5 लाख के करीब पाई जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी नेता हो या राजनीति गंदी करने वाला है जिसके पास कुछ नहीं है, ना टैलेंट है, ना तालीम है, ना एजुकेशन है और वो कुछ कर भी नहीं सकता है, तो वो जो करता है वो मजहब के खिलाफ बोलता है और ज्यादातर लोग टारगेट करते हैं इस्लाम को। लेकिन यहां नोट करने वाली एक बात है और वो बात यह है, अगर यही हरकत कोई दाढ़ी या टोपी लगाकर कोई इंसान किसी दूसरे मजहब की किताब को जला देता, किसी और धर्म की किताब को लेता और वो जलाता और वो दाढ़ी टोपी में होता, हालांकि उसकी तहकीक नहीं होती है वो कौन से मजहब का कौन सा बंदा है, तो उसको अब तक आतंकवादी, दहशतगर्द न जाने कौन कौन से अलकाबों से मीडिया वाले नवाज देते। और इंटरनेशनल मीडिया आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें वो करते हैं। आप देखें, अमेरिका को देखें, रूस को देखें, फ्रांस को देखें, आप जब भी वहां पर इलेक्शन आता है ये लोग इस्लाम, मुसलमान, इन सब को टारगेट करते हैं। और यहां पर ये नेता है जिसने कुरान जलाया, इसका मतलब भी यही है कि ये अपने आप को फेमस करना चाहता है और यहां कुरान जलाकर ये दिखाना चाहता है कि मैं इस्लाम के खिलाफ हूं। लेकिन इस्लाम वो मजहब है, जितना लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम उतना ही फैलता जा रहा है। तो ये बहुत घटिया राजनीति होती है जो मजहब या धर्म को लेकर की जाती है। के इस मनहूस नेता ने, शैतान सिफत इंसान ने जो कुरान के साथ बेहुरमती की है, अपमान किया है पवित्र कुरान का, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी रज़ा एकेडमी की तरफ से एहतजाज किया गया। मदरसे के तलबा ने कुरान अजीम हाथ में लेकर उस शख्स की सजा की मांग की है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरह यह तलबा कुरान अजीम हाथ में लेकर एहतजाज कर रहे हैं और तमाम उलमा के हाथ में कुरान अजीम है। और ये बिल्कुल हमारे दिलों को चोट पहुंचाने वाली बात है कि मुकद्दस कुरान को इस तरह सरेआम कोई जलाए, तो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जो है ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई इंसान इस तरह की हरकत करने की नापाक कोशिश ना करे।